चलिए, आप सभी जानते हैं कि भैया पिनेकल है ना, पिनेकल का 8th एडिशन कर रहे हैं, जिसमें हमारा भी क्या चल रहा है, OWS चल रहा है, ठीक है ना। चलिए, देखा, अ पर्सन हु बिलीव दैट एवरीथिंग हैपन फॉर द बेस्ट। एक व्यक्ति जो सोचता है कि जो भी चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, वो अच्छे के लिए होती हैं। पेसिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट आशावादी, पेसिमिस्ट निराशावादी, ये तो नहीं होना चाहिए भैया, है ना। अपॉर्चुनिस्ट, जो अपॉर्चुनिस्ट मतलब होता है जिसको अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज हो, ये नहीं होना चाहिए। रिबेल, रिबेल का मतलब होता है पर्सन हु राइजेस इन अपोजिशन और आर्म रेसिस्टेंस अगेंस्ट, जो किसी के सरकार के खिलाफ हो। रेबेलियन, यानी भरत तिवारी, है ना, भरत तिवारी हमारा भाई है ना। ठीक है, जो भी है उस पर बात नहीं करेंगे। ऑप्टिमिस्ट होता है आशावादी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलो, लेकिन जो भी हुआ है गलत हुआ है। आगे देखेंगे, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स स्ट्रक्चर। किसी भी लैंग्वेज की स्टडी और उसके स्ट्रक्चर की जो स्टडी, साइंटिफिक स्टडी होती है, उसे क्या बोलते हैं। इकोलॉजी तो नहीं होना चाहिए, अभी समझ के आए, पढ़ के आए थे। सोशोलॉजी, देखो सोशोलॉजी भी नहीं है, सामाजिक अध्ययन होता है। एस्ट्रोलॉजी आपका भूगोल, लेकिन नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी का अध्ययन होता है ना, उसे बोलता है। लिंग्विस्टिक होता है करेक्ट आंसर। लिंग्विस्टिक का मतलब भाषा से होता है। लिंग्विस्टिक मतलब भाषा से होता है, लैंग्वेज से होता है। जब चलो बस ही करेक्ट हो जाएगा। नहीं, आपको रूट वर्ड आते हैं तो भी आप काम कर जाएंगे, ठीक है। रूट वर्ड का कमाल है। अब लिंग्विस्टिक जिसको पता है वो भाषा समझ गया होगा, ठीक है। आगे चलेंगे, कहाँ पहुँच गए। देखा जाए, साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिश। फिश की जो साइंटिफिक स्टडी से क्या बोलते हैं। इकोलॉजी फिर से वो नहीं होना चाहिए। आर्कियोलॉजी तो पुरानी चीज़ों का अध्ययन होता है। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी मेरे हिसाब से आंसर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं ऑर्निथोलॉजी किससे रिलेटेड होता है ना। ऑर्निथोलॉजी रिलेटेड होता है बर्ड से, ये बर्ड से होता है। तो एक की ऑप्शन बचता है इचेंथियोलॉजी, थियोलॉजी, इसेंथियोलॉजी, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 10वां आपके सामने ये रहा। आई, लॉन्ग स्पीच बाय वन पर्सन ड्यूरिंग अ कन्वर्सेशन। किसी व्यक्ति के द्वारा बहुत ज़्यादा लंबा भाषण क्या कहलाता है। मोनोलॉग, डायलॉग, रेसिटियल या स्टेटमेंट। चलिए, क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे मोनोलॉग। मोनोलॉग का मतलब होता है लॉन्ग स्पीच बाय एन एक्टर इन अ प्ले और मूवी बाय वन पर्सन कन्वर्सेशन, ठीक है। डायलॉग तो भाषण होता है, ये नहीं होना चाहिए। स्टेटमेंट भी नहीं। रेसिटल, रेसिटल क्या होता है भैया, किसी म्यूजिक और डांस की जो परफॉर्मेंस होती है, इसकी म्यूजिक एंड डांस की जो परफॉर्मेंस होती है, उसे हम बोलते हैं रेसिटल। क्या बोलते हैं दोस्त, रेसिटल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे, हैविंग एन ऑब्स्टिनेटली अनकोऑपरेटिव एटीट्यूड स्पेशली टुवर्ड्स अथॉरिटी और डिसिप्लिन। मतलब एक व्यक्ति जो बिल्कुल भी इज्जत ना देता हो अथॉरिटी को, है ना, डिसिप्लिन को, है कि नहीं। तो ऑप्शन ए है ऑब्ड्यूरेट। देखिए, तो एक जिद्दीपन सा होता है ना, तो देखो ऑब्ड्यूरेट का मतलब भी जिद्दी होता है, ये भी सही है। और रिकैल्सिट्रेंट भी होता है। रिकैल्सिट्रेंट का मतलब ये भी शायद होता है यार। ये दोनों ही हो सकते हैं, क्या कर सकते हैं बताओ। नोटोरियस तो कुख्यात होता है, ये नहीं होना चाहिए। एमिपिकेबल, एमिपिकेबल मतलब होता है फॉल्टलेस, जिसमें गलती ना हो, है ना, ये भी नहीं हुआ। सर्टेन टू हैपन एंड अनेबल टू बी अवॉइडेड बाय प्रिवेंटेड, प्रिवेंटेड मतलब जिसका होना तय है ना। इनएविटेबल अनिवार्य होता है, यही आपका आंसर है। इनविंसिबल,
जिसको जीता ना जा सके, इम्पेनिट्रेबल जिसको छेदा ना जा सके, मतलब जिसके अंदर से ना निकला जा सके, इमटेरियल, इमटेरियल में तो यूनी यूनी इम्पोर्टेंट अंडर द सर्कमस्टांस, इररिलेवेंट मतलब जो कि इररिलेवेंट है, किसी काम का नहीं है ना। चलिए आगे देखते हैं। चलिए ठीक है, अ पर्सन हु स्पीक वेरी लिटिल और इज रिजर्व, है ना, एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत कम बोलता है ना। चलिए तो ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, अपन आगे बढ़ लेते हैं। तो टॉकेटिव बहुत ज़्यादा बोलना, ये तो बिल्कुल अपोजिट हो गया, टॉकेटिव तो बात तो नहीं होता है। रेटिसेंट, रेटिसेंट आपका आंसर हो सकता है, बिल्कुल करेक्ट। चीरफुल मतलब होता है एक तरीके से नोटिसेबली हैप्पी, ऑप्टिमिस्ट, आशावादी, ये तो अलग है। एक्टिव सक्रिय होता है। आगे देखेंगे। अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच एग्जेजरेशन, एग्जेगरेशन, exaggeration is used for emphasizes, emphasize मतलब होता है किसी पे प्रेशर डालना एक तरीके से, किसी पे जो है रिमार्क देना, किसी जो मतलब थोड़ा सा हाइपर बोले, हाइपर बोले आपका करेक्ट आंसर है ना। एग्जेगरेट स्टेटमेंट और क्लेम नॉट मीन टू बी टेकन लिटरली, डायलॉग तो जानते हैं, इसको छोड़ दो। रेफरेंस क्या होता है, रेफरेंस समझ लो। रेफरेंस मतलब रिपीटेड लाइन और नंबर ऑफ लाइंस इन अ पोएम, मतलब किसी चीज का रिपीटेशन। पैरोडी क्या होता है, पैरोडी मतलब होता है इन इमिटेशन ऑफ स्टाइल ऑफ पर्टिकुलर राइटर आर्टिस्ट जनरल विद डेलिब्रेट एग्जेगरेशन फॉर कॉमिक इफेक्ट। ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। लेकिन a pithy saying or remark, expression, an idea in a clever and amusing way। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, एपीग्राम। क्या होगा दोस्त, एपीग्राम। एपीग्राम का मतलब क्या था, सॉरी, एपीग्राम का मतलब होता है अपियति और रिमार्क एक्सप्रेसिंग एन आइडिया इन क्लेवर एंड अब्यूजिंग वे। प्रोवर्ब क्या होता है, प्रोवर्ब होता है अ शॉर्ट वेल नोन पिथी सेइंग स्टेटिंग अ जनरल ट्रुथ और पीस ऑफ एडवाइस, प्रोवर्ब कहलाती है, कहावत है, मुहावरे। कोटेशन क्या होता है, कोटेशन क्या होता है ग्रुप ऑफ वर्ड टेकन फ्रॉम अ टेक्स्ट और स्पीच बाय रिपीटेड सम अदर थिंग ऑफ ओरिजिनल। ठीक है, फेबल, फेबल का मतलब कमजोर होता है। आगे देखो। A very small patch of color or light matriculation, a small patch of color or light, है ना। चलिए तो ऑप्शन दे रखे हैं। चंक क्या होता है, चंक का मतलब होता है थिक सॉलिड, किसी चीज का सॉलिड सरफेस, ही नहीं। फ्लैग, फ्लैग करेक्ट आंसर, स्मॉल वेरी स्मॉल पैच ऑफ कलर और लाइट और स्मॉल पार्टिकुलर। स्लाइस का मतलब होता है टुकड़े, ये नहीं होना चाहिए भाई। ब्लॉक का मतलब बंद करना, ये तो लगा। एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एंड ऑफेंसिव स्मेल, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ऑफेंसिव स्मेल क्या बोलते हैं। देखो वेपर का मतलब बाष्प होता है, इसकी कोई दिक्कत नहीं। सेंट का मतलब खुशबू होता है ना। रिक, रिक अ फूल और स्ट्रॉन्ग ऑफेंसिव स्मेल, तो ये ऑप्शन बस करेक्ट है। एरोमा भी सुगंध होता है, एरोमास, एसेंट, एरोमा, ये दोनों ही सुगंध से रिलेटेड है। ठीक है, बैकग्राउंड म्यूजिक को थोड़ा सा देख लेना यार। अ पर्सन हु राइट्स पोएम, जो पोएम लिखता है उसे क्या बोलते हैं, पोएट बोलते होंगे या सीधी सी बात है, इसमें भी कुछ शक है क्या। क्रिटिक क्या होता है, क्रिटिक मतलब निंदा करने वाला। पब्लिशर, पब्लिक करता है चीजों को, ये तो नहीं है। डेरामेटिस्ट, डेरामेटिस्ट का son, जो प्ले को लिखता है मूवियों में, प्ले कैसे होता है उसे बोलते हो ड्रामेटिस्ट, क्या बोलते हैं, ड्रामेटिस्ट। ठीक है।